जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब पुंछ के जंगलों में 21 दिन से आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ चल रही थी वो बिना किसी नतीजे के बंद कर दी गई है। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि यहां छुपे आतंकियों का अब कोई अता पता नहीं है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर अभी कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। इस कार्रवाई में सेना के 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हुए। पुंछ के जंगलों में गोलियों की आवाज अब नहीं गूंज रही। अब चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। बीते 21 दिनों से आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान सेना और पुलिस को बंद करना पड़ा है। हालांकि इस पर सुरक्षा बल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये मानते हैं कि अब पिछले 1 हफ्ते से गोलाबारी बंद है। भाटा धुरिया के जंगलों में 24 अक्टूबर को आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें सेना का 1 जवान और 2 पुलिस के जवान घायल हुए। इसके बाद से कोई फायरिंग नहीं। 11 अक्टूबर को पुंछ की डेरा वाली गली में 1 जेसीओ समेत 5 जवान और फिर 14 अक्टूबर को 1 जेसीओ समेत 4 जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक पुंछ जिले में जो ऑपरेशन पिछले कुछ दिनों से चल रहा, 3-4 हफ्तों से चल रहा था, उसको बंद किया गया है। और चूंकि बहुत अरसे से पिछले 7-8 दिन से कोई वहां फायरिंग का हादसा नहीं हुआ है, तो इसलिए शायद इसको क्लोज किया गया है और एक रिव्यू लेने की जरूरत है कि क्या अंदर आतंकी हैं भी कि नहीं। और ये मैं समझता हूं एक जायजा लेना उसका जरूरी है ताकि पता चले कि असली हकीकत क्या है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे लंबी चली मुठभेड़ के 21 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो पुलिस और ना सेना यह बता पाने की हालत में है कि आखिर वो आतंकी कहां भाग गए या मारे गए जिनके हमले में हमारे 9 सैनिक शहीद हुए। 26 अक्टूबर को सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने भी हेलीकॉप्टर से हालात का जायजा लिया था। सेना ने जंगल में जमकर गोले भी बरसाए पर सफलता हाथ नहीं लगी। बिना किसी पुख्ता नतीजे के आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई को बंद करना किसी रणनीति के तहत हिस्सा है या फिर कुछ और वजह, इसका पता तो बाद में ही चलेगा। लेकिन आतंकियों का यूं गायब हो जाना या फिर सुरक्षित बच निकलना यह चिंता का सबब है। श्रीनगर से नजीर मसूदी के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।